नमस्कार, मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। जावा प्रोग्रामिंग के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की तरफ चलते हैं। वीडियो लेक्चर नंबर 6। आज मैं इस लेक्चर नंबर 6 के माध्यम से विजुअल स्टूडियो कोड के थ्रू जावा फर्स्ट प्रोग्राम यानी हेलो वर्ल्ड कैसे करके हम रन करेंगे। तो विजुअल स्टूडियो कोड के का यूज़ करके जावा प्रोग्राम के पूरे डिटेल मैं यहाँ समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करना के तरीके से स्टेप से लेकर उसमें कोड करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो एक्चुअली 2 पार्ट में है। पहले मैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से सारी चीज़ों को बताऊंगा, फिर मैं उसको लाइव कोड करके आपको रन करके शो करूंगा कि कैसे करके चीज़ों को हम रन कर सकते हैं, यानी जावा प्रोग्राम में रन कर सकते हैं। तो इसके बाद आने वाले समय में हम लोग ये ट्राई करेंगे कि हमारा सारा प्रोग्राम विजुअल स्टूडियो कोड में के थ्रू हम करेंगे, पूरा परफॉर्म करेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 5 में जो ऊपर आइकॉन्स में आपको मिल जाएंगे, उसमें क्लिक करके आप देख सकते हैं। उसमें मैंने नोटपैड के थ्रू जावा प्रोग्राम को यानी कमांड विंडो का यूज़ करके, कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करके, नोटपैड का यूज़ करके हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को कैसे रन करते हैं उसको मैंने बताया था। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, इसमें सीखने को मिलता है, फर्स्ट प्रोग्राम अगर आपका रन हो जाता है तो डेफिनेटली इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो नए यूज़र है उसको शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर अच्छा लगा तो फर्दर जो होता है शेयर कर देंगे दूसरे ग्रुप्स में। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले जो इन फ्यूचर जब हम लोग का जावा प्रोग्रामिंग अब स्टार्ट होगा तो आगे जो भी वीडियोस आएंगे उसको हम लोग देखेंगे, आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करके। हाउ टू यूज़ VS कोड। VS कोड यूज़ करने के लिए, VS कोड इज़ अ सॉफ्टवेयर, तो इसके लिए सबसे पहला जो स्टेप्स है वो होता है कि सबसे पहले आपको विजुअल स्टूडियो कोड का जो सॉफ्टवेयर है, चाहे वो विंडोज़ 10 में हो या विंडोज़ 7 में हो, तो जो भी आपका बिट है यानी 32 बिट या 64 बिट OS का है, उसके कंपैटिबल आप अपने विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है, इजीली डाउनलोड होता है, गूगल में सर्च कीजिए तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल करने रख दीजिए। तो इंस्टॉलेशन के ड्यूरेशन पे जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स वो आपसे मांगते रहेगा, आप उसको ओके करके आगे बढ़ते रहिए और इंस्टॉल कर दीजिए। तो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद उसको रन करना। रन करने के कई तरीके होते हैं। आप स्टार्ट बटन में जाके विजुअल स्टूडियो कोड में जाके अभी आप रन कर सकते हैं, या सर्च बार में आप टाइप करेंगे तो विजुअल स्टूडियो कोड आपको आ जाएगा, उससे भी रन कर सकते हैं। मैं पूरा बताऊंगा इस PPT प्रेजेंटेशन के बाद, लाइव आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। अब थर्ड जो स्टेप होता है वो होता है कि विजुअल स्टूडियो कोड को रन करना। जैसे मैंने अभी बताया, रन करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि जो उसके एक्सटेंशन के जो पार्ट है, यानी इसके जो एडिटर, जो हमने VS कोड एडिटर डाउनलोड कर लिया है, उसके साथ जो हमारे एक्सटेंशन है जिसके थ्रू जो कंपाइलर है और जावा है वो अटैच होना चाहिए, यानी कॉन्फ़िगर करना चाहिए। तो लास्ट स्टेप जो होता है वो यही होता है कि जब आपका इंस्टॉलेशन होने के बाद थर्ड स्टेप जो इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जिसमें आपको रन करना है VS कोड को, और उसके बाद अदर एक्सटेंशन आता है जिसमें एक्सटेंशन बटन होता है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा, नेक्स्ट स्लाइड में आपको पता चल जाएगा कौन सा एक्सटेंशन बटन कहाँ पे होता है, जिसके माध्यम से हमको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। क्योंकि कॉन्फ़िगर करने के लिए हमको 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला होता है कंपाइलर और दूसरा होता है जावा वर्चुअल मशीन। क्योंकि कंपाइलर के थ्रू आपके जावा प्रोग्राम जो .java नाम का फाइल होता है, उस फाइल को कंपाइल करने के बाद एक बाइट कोड बनता है। उस बाइट कोड को फिर इंटरप्रेटर के थ्रू रन करना पड़ता है, तो वो जावा वर्चुअल मशीन, यानी दोनों ही चीज़ों को आपके मशीन में कॉन्फ़िगर करना जरूरी होता है। साथ ही साथ एक्सटेंशन बटन के थ्रू अदर जो आपके रिक्वायरमेंट्स है या अदर जो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर है वो भी अपने आप डाउनलोड हो जाएगा। जो इसके कंपैटिबल मिलेगा वो डाउनलोड कर देगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्सटेंशन बटन को ऑन करके इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद जो होता है वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 स्टेप आपको फॉलो करना है, तो आपका जो मतलब जो आपका VS कोड है वो इंस्टॉल हो जाएगा और पूरी तरह से वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको
इस तरीके का व्यूज मिलेगा आपको जैसे ही आप एक्सटेंशन कोड को डाउनलोड करके रन करते हो। रन करने के बाद जो कॉन्फ़िगर करते हो तो ये आपका इनिशियली आपको इस तरीके का पूरा दिखेगा। और लेफ्ट साइड में आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है दिस इज नोन एज एन एक्सटेंशन बटन। इस एक्सटेंशन बटन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास लिस्ट ऑफ एक्सटेंशन आ जाते हैं जो कि आप देख सकते हो। इन्हीं लिस्ट ऑफ एक्सटेंशन को जब आप क्लिक करते हो, क्लिक करके आपके पास राइट विंडो में आपके पास पूरे ऑप्शन आ जाते हैं कि इंस्टॉल करना है, तो धीरे धीरे सारी चीज़ों को वो इंस्टॉल करने लगता है। तो इनिशियली आप जब इसको करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। और हो सके तो आप दूसरे यूट्यूब वीडियोस में जहां पूरे डिटेल में दिया हुआ है कि कैसे करके कॉन्फ़िगर करते हैं वो आप उस वीडियो के माध्यम से आप इंस्टॉल कर सकते हो। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, बहुत ईजी होता है। मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ ये बता रहा हूँ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है वो चीज़, उसके बाद डायरेक्टली हम कोड पे आएंगे। तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। हमारा जो VS कोड होता है वो इंस्टॉल्ड हो गया, उसको हमने रन करके उसके कॉन्फ़िगर भी कर दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उसमें आपको कोड करना है। कोड कैसे करना है तो उसको मैं बाद में बताऊंगा। पहले जनरल सेंस में फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि जावा प्रोग्राम जो फर्स्ट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है वो कैसे दिखेगा, वो किस तरीके का, तो उसको पहले मैं दिखा देता हूं, फिर VS कोड के माध्यम से उसको दिखाऊंगा, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। तो ये 3 स्टेप में आपका कंप्लीट हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाएगा उसमें। तो ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब जाते हैं केयरफुल कि अटेंशन प्लीज, आप इसमें अटेंशन कीजिए कि ये जो आपको एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा है ऑरेंज कलर का, इसमें आपको ये जो कोड है उसको हम लिखेंगे। तो सबसे पहला जो होता है हेलो वर्ल्ड के लिए प्रिंट करना है, तो उसके लिए हमको जावा फाइल बनाना है। तो जावा फाइल बनाने का तरीका मैं आपको रन के ड्यूरेशन में बताऊंगा। यहाँ पे आप देखिए जावा कोड क्या होगा, यानी जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या होगा। तो जावा का जो इंस्ट्रक्शन होता है उसमें ये 3 चीजें हमने लिखा है, पब्लिक, क्लास और हेलो वर्ल्ड। तो ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है। हेलो वर्ल्ड हमारा नाम है, यानी हमने जो पहला प्रोग्राम बनाया है उस क्लास का नाम हमने हेलो वर्ल्ड दे दिया है। तो इसके बारे में हम फर्दर जो वीडियोस बनाएंगे उसमें आपको और अच्छे से पता चलेगा कि पब्लिक क्यों लिखते हैं। क्लास तो लिखना जरूरी है क्योंकि क्लास के अंदर ही सारे प्रोग्राम्स होते हैं, तो क्लास और हेलो वर्ल्ड। इसके बाद हम ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। ओपन ब्रैकेट लगाने के बाद मेन फंक्शन आता है। मेन फंक्शन में अगेन हम इन चीज़ों के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आप अपने दिमाग में रखिए कि ये 3 चीज़ें हैं, यानी पहला ये ऊपर क्लास के साथ पब्लिक लिखना, और दूसरा जो होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो उसके बाद हम मेन फंक्शन बना लिए। मेन के आगे ये लगाना ही पड़ता है। क्यों लगाते हैं बाद में आगे फर्दर वीडियोस में आप पता चल जाएगा क्यों होता है, मैं डिटेल पूरा बताऊंगा उसमें। उसके बाद ओपन ब्रैकेट, उसके बाद प्रिंट करना है। तो प्रिंट के लिए हमारे पास system.out.println हेलो वर्ल्ड हमने प्रिंट कर दिया, क्लोजिंग ब्रैकेट और क्लास का क्लोजिंग ब्रैकेट। तो ये जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन को आप एज इट इज टाइप करके अपने जो VS कोड के माध्यम से उसको करेंगे। तो आप चलते हैं कि इसको जैसे हमने इसको टाइप कर लिया, अब क्या करेंगे, इसको VS कोड में इसको कैसे करेंगे। तो VS कोड में करने के लिए इसी कोड को जब हम लिखेंगे VS कोड में, उससे पहले कुछ चीज़ों को हमको VS कोड के माध्यम से पहला करना पड़ेगा। सबसे पहला काम होगा कि आपको एक डायरेक्टरी बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक डायरेक्टरी यहाँ चूज किया है, या उसका एक नाम दिया है, वो है java_pr जी। उसको आप या तो C ड्राइव में बनाइए या D ड्राइव में बनाइए। बनाने का तरीका पूरा बताऊंगा मैं कैसे करके बनाना होता है लाइव वीडियोस के माध्यम से। मतलब जो लाइव एग्जांपल मैं अभी दूंगा इसी चीज को पूरा कोड करके दिखाऊंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए लास्ट तक आपको इस वीडियो में बने रहना है। उसके बाद ओपन द क्रिएटेड डायरेक्टरी, जैसे जो मैंने डायरेक्टरी बनाया है, तो ये 2 चीज़ों का होना जरूरी है। एक डायरेक्टरी क्रिएट करना है और डायरेक्टरी को ओपन करना है। तो ओपन जैसे मैं करूंगा तो वो आपको एक्सप्लोरर विंडो में वो दिखने लगेगा। फिर क्रिएट हेलो वर्ल्ड जावा प्रोग्राम। उसके बाद जो मैंने अभी थोड़ा देर पिछले स्लाइड में जो आपको जावा कोड बताया था, उस कोड को लिखना है। तो उसके लिए हमको एक फाइल चाहिए, वो है .java नाम का फाइल। तो VS कोड में आपको कोई भी कोड लिखने के पहले उस फाइल को बनाना पड़ता है। जैसे मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में आपको बताया था, वीडियो लेक्चर नंबर 5 में, कि नोटपैड और कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करके कैसे करके उसको हम लोग करते हैं। तो नोटपैड में पहले क्रिएट करते हैं, सेव करते हैं, उसके बाद आपका ये होता है, आप वहाँ पे जावा फाइल के नाम से पहले बना भी लीजिए, उसमें उसके बाद कोडिंग कीजिए तो भी चलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले जावा फाइल को बनाना पड़ता है,
फिर ब्लैंक आपको स्पेस मिलता है, वहां पे आपको सारे कोड को लिखना पड़ता है। बहुत सारे चीजों को आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि VS कोड जो होता है कॉन्फ़िगर करने के बाद जो होता है बहुत सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। कम टाइपिंग में आपको मैक्सिमम वर्ड सिलेक्शन आ जाता है, जिसको आप ओके करके आगे बढ़ सकते हैं। अब ये दूसरा हो गया। अब तीसरा इंपॉर्टेंट होता है कि उसको आपको रन करना है VS कोड के माध्यम से और उसको चलाना है। तो ये हमारे पास स्टेप्स है। अब इन स्टेप्स को करने के लिए VS कोड में कैसे होता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये हमारे पास फिर से वापस वही इन्वायरमेंट आ गया, लेकिन यहां पे हम एक्सटेंशन को नहीं शो कर रहे, ऑलरेडी वो प्रीवियस स्लाइड्स में हो चुका है। यहां पे मैं आपको ये बताऊंगा कि VS कोड आप देख सकते हैं कि हाँ, आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये ब्लैक क्यों दिखता है। एक्चुअली ये थीम है, जिसको हम ये सेटिंग जो होता है, सेटिंग के माध्यम से इस थीम को हम सेलेक्ट करके रखे ब्लैक, ताकि आंखों को प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि आंखों को जो व्हाइट कलर होता है वो ज्यादा स्ट्रेन होता है, यानी ज्यादा वो खिंचाव करता है, तो इसलिए आंखों में कम स्ट्रेन पड़े, तो उसके लिए हमने ब्लैक मोड में, मैक्सिमम लोग इस मोड को यूज करते हैं, तो मैंने इसको सेट करके इसलिए ब्लैक में दिख रहा है। तो आपकी विजिबिलिटी के हिसाब से ये आपको दिखेगा, ठीक है। तो आप इसको चेंज कर सकते हो, व्हाइट मोड में भी ला सकते हो। मैंने इसको ब्लैक में रखा, तो इसमें हमको बहुत सारी चीजें हो जाता है। अब यहाँ पे 1 बाय 1 हम लोग देखते जाते हैं कि क्या होता है, तो इसीलिए कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि मैं जो एक एक पार्ट को बता रहा हूँ वो क्या होता है। एक भी चीज स्किप हुआ तो आपको कंफ्यूज हो सकता है कि कौन सा एरिया क्या है। तो मैं इस VS कोड में डिफरेंट एरियाज को समझाऊंगा, उसके बाद फिर मैं इस वीडियो को एंड करके नेक्स्ट कंटिन्यूएशन पे मैं दूसरे वीडियोस पे चले जाऊंगा, क्योंकि ये स्लाइड वाला काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम प्रोग्रामिंग वाले लाइव प्रोग्रामिंग पे काम देखेंगे। तो पहला तो होता है ये जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लोरर विंडो, यानी जो आपको पूरा एरिया दिख रहा है, यानी ये जो पूरा एरिया दिख रहा है, ये पूरा एरिया एक्सप्लोरर विंडो कहलाता है। उसके बाद राइट साइड में आप देख सकते हैं, तो राइट साइड में ये जो एरिया है, इसको हम लोग बोलते हैं जावा सोर्स कोड, यानी सोर्स कोड का एरिया है, जहां पे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो हेलो वर्ल्ड मेरा जो टारगेट है इस वीडियो का, उस प्रोग्राम को यहाँ पे लिखा है। तो इसका मतलब है लेफ्ट विंडो जो होता है एक्सप्लोरर विंडो होता है, राइट विंडो में सारे जावा कोड आपको दिखते हैं, और साथ ही साथ आप देख सकते हो ऊपर जो जावा कोड आपने लिखा है, यानी जो भी जावा फाइल आपने बनाया है, वो यहाँ पे एक के बाद एक लिखता हुआ चला जाता है। तो इसका मतलब होता है, आप देख सकते हो कि अगर मैं मल्टीपल जावा फाइल क्रिएट करूंगा तो वो 1 बाय 1 ये टैब में आ जाएगा, यहाँ पे एक के बाद एक यहाँ पे टैब में आपको दिखने लगेगा। तो आपको समझ में आ गया कि हम पूरे को मैनेज कैसे करते हैं। लेफ्ट विंडो में एक्सप्लोरर यानी सारे जावा फाइल को दिखाता है, कौन कौन से फाइल है, और उसका कोड आपको राइट साइड में दिखाता है। अब जाते हैं, हमने जो जावा फाइल बनाया है वो यहाँ पे दिख रहा है आपको, जावा PRG। मैंने आपको अभी बताया था कि जावा PRG मेरा फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर जो है पहला जावा फाइल मैंने बनाया है, तो वो आपको लेफ्ट विंडो में दिखेगा, यानी एक्सप्लोरर विंडो में दिखेगा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ये। उसके बाद आप देख सकते हैं राइट साइड में, ये जो राइट साइड में आपके पास आया है, ये जो है ये रन विंडो है। तो इसका मतलब होता है रन द जावा प्रोग्राम। जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए बस इसको क्लिक करना होता है, तो ये रन करता है। अब रन करने के बाद आपका आउटपुट कहाँ दिखता है, तो वो आउटपुट आपको यहाँ पे नीचे दिखता है, इसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट विंडो। तो इस तरह से हमने देखा, लेफ्ट साइड में एक्सप्लोरर विंडो, राइट साइड में आपका एडिटर विंडो जहां आपका कोड होता है, और बॉटम में आपका एक रन विंडो यानी आउटपुट विंडो ओपन हो जाता है जब आप इसको रन करते हो, यानी रन बटन, और उसके बाद ये रन बटन। तो इस तरह से मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन आपको दिया है कि जो विजुअल स्टूडियो कोड होता है उनमें से कौन कौन से एरिया होता है जो आपको जानना जरूरी है बेसिक स्टार्ट करने के लिए। इसके बाद एडवांस में बहुत सारी चीजें होती है, क्योंकि मेरा टारगेट VS कोड को नहीं समझाना है, मेरा टारगेट है कि जावा प्रोग्राम को आपको रन करना है। तो बस हमारे जो रिक्वायरमेंट है बस उसी पे चलेंगे। आपको अगर इससे ज़्यादा जानना है कि प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, किस तरह से इसमें चीज़ें होती है, तो आप VS कोड के बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। अगर आप बोलते हैं कमेंट्स बॉक्स में लिखते हैं कि मुझे बाकी मतलब बाकी जो ऑप्शंस है, मेनूज है, यानी प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, अगर आप मेरे को कमेंट्स करेंगे तो फिर मैं उसके बारे में वीडियोस बना के अपलोड करूँगा। तो ये हो गया हमारा स्लाइड वाला पोर्शन खत्म। अब हम लोग कंटिन्यूएशन पे चलेंगे कि लाइव जैसे हमारा कोड है वो कैसे करेंगे, तो उस पर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो हमको विजुअल स्टूडियो कोड को रन करना पड़ेगा। तो विजुअल स्टूडियो कोड को रन करने के अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है।
मैं आपको वन बाय वन बता रहा हूँ। जैसे विंडो की में आप क्लिक करके आप अपने जो भी सॉफ्टवेयर है उसके शॉर्टकट आइकॉन्स को यहाँ पे ग्रुप करके रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ग्रुप करके रखा है, इसको क्लिक करूंगा तो ये ऑन हो जाएगा। दूसरा, जैसे मेरा ये विंडोज 10 है तो विंडोज 10 के अंतर्गत ये ऑल ऐप्स के अंदर जाऊंगा। ऑल ऐप्स जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में शॉर्टेड होता है, तो आप नीचे वी में चले जाइए, विजुअल स्टूडियो कोड। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये आपको आइकन मिल जाएगा, इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो ये VS कोड को ओपन करेगा। और लास्ट जो आपका एक ऑप्शन होता है, जो अगर आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है तो आप सर्च बार में आइए, जो नीचे है यहाँ पे आप विजुअल स्टूडियो ऐसा लिखिए। तो जैसे ही आप विजुअल स्टूडियो लिखेंगे तो विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा। बस इसमें क्लिक कीजिए, क्लिक करने से आपका विजुअल स्टूडियो कोड रन करेगा और ये होगा। तो जैसे ही आप कॉन्फ़िगर करने के बाद रन करते हैं तो आपके पास बहुत सारे वेलकम विंडोज, जैसे राइट साइड में मैंने आपको बताया था कि एडिटर विंडोज होता है। तो एडिटर विंडोज यानी जो आपके जावा कोड्स होते हैं वो यहाँ पे होता है, लेकिन अदर फाइल को भी आप ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हो तो बहुत सारी चीज़ें दिखाती है कि यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाता है, ओपन फाइल भी जा सकता है, ओपन फोल्डर भी जा सकता है। यहाँ पे रिसेंटली आपने जो जो क्रिएट किया है वो आपको यहाँ पे दिखाता है, जो आपने एक्टिविटी किया है वो आपको दिखाता है। यहाँ लेफ्ट साइड में भी आप ओपन फोल्डर में जा सकते हैं, क्रिएट जावा प्रोजेक्ट में जा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। तो आप एक काम कीजिए, आप मैं जैसे अगर आपको चाहिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद ओपन फोल्डर में चाहता हूँ तो उसका भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं ओपन फोल्डर किया तो ये ओपन हो जाएगा। नहीं तो फिर आप अगर ये नहीं दिखता है आपको तो यहाँ पे ये दिखेगा ही हमेशा। ऑप्शन में फाइल में जाइए और यहाँ पे ओपन फोल्डर। तो मैंने पहले स्टेप में आपको, अगर आपको याद होगा तो मैं स्लाइड शो में आपको पूरा बता रहा था कि सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको एक जावा प्रोग्राम आपको एक डायरेक्टरी बनाना है। वो डायरेक्टरी बनाने का तरीका मैं आपको इसी के माध्यम से बता रहा हूँ। आप चाहे तो ये डायरेक्टरी आप पहले से अगर बने हुए हैं तो उसको डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। अगर आपका पहले से कोई बना हुआ डायरेक्टरी नहीं है तो फिर आप ओपन फोल्डर का यूज करके भी डायरेक्टरी नया बना के उसको ओपन कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे अगर आपका कोई डायरेक्टरी बना हुआ है सी ड्राइव में तो आप यूज कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये टेम्प नाम का मेरा डायरेक्टरी बना हुआ है, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा। अगर सपोज कर लो आपके पास जी ड्राइव में कोई डायरेक्टरी है, जैसे मैं देखूंगा कि हाँ यहाँ टेम्प नाम का डायरेक्टरी है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो भी जावा प्रोग्राम करूंगा तो, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपके पास अगर ऑलरेडी है तो आप ऐसा प्रोसेस कीजिए। और सपोज कर लो नहीं है तो न्यू फोल्डर कीजिए यहाँ, या फिर आप यहाँ राइट क्लिक कीजिए, फिर न्यू कीजिए और न्यू करने के बाद फोल्डर करेंगे तो वो भी आ जाएगा। यहाँ पे न्यू फोल्डर करके हुआ है। तो चलिए मैं ये वाला तरीका अपनाता हूँ। ये न्यू फोल्डर हो गया। न्यू फोल्डर होने के बाद मैं इसमें नाम दे देता हूँ जावा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नाम दिया है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, आप अपने मर्जी का जो भी नाम जिससे आपको याद रहे कि आपके जावा प्रोग्राम्स यहाँ पे आपने रखा है। तो मैं सारे जावा प्रोग्राम को अब इसके अंदर रखूंगा। तो मैंने ये क्रिएट किया। अब क्रिएट करने के बाद जैसे क्रिएट हो गया तो एक्चुअली ये जो ऑप्शन मैंने चूज किया ओपन फोल्डर, ये फोल्डर को ओपन करने के लिए है। लेकिन आपके पास विंडोज में फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप डायरेक्टरी को बना के उसको ओपन कर सकते हैं। तो मैंने बनाया, अब उसको ओपन करूंगा। तो जैसे ही मैं ओपन करता हूं तो पूरा का पूरा विंडो जो होता है वो रिफ्रेश हो जाता है। रिफ्रेश होने के बाद जैसे हमारे पास ये देखते हो ऑलरेडी ये अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। आप इसको मिनिमाइज कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना है इस जावा प्रोग्राम से। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो जावा PRG लिखा हुआ है इसके सामने आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। इसका मतलब है आप अगर फाइल क्रिएट करते हो इसमें तो सीधे सीधा इस फोल्डर के अंदर आ जाएगा। यानी ये एक्सप्लोरर विंडो में आपको दिख रहा है और ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ये फोल्डर है। तो ये फोल्डर आपने बनाया है, इसको ओपन किया है, ये आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप इसको प्लस करेंगे, मतलब प्लस को ओपन करेंगे तो ये फाइल क्रिएट कर लेगा पहला। दूसरा अगर डायरेक्टरी करेंगे क्रिएट करेंगे तो इसके अंदर एक डायरेक्टरी बना लेगा। तो इस तरह से आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आप इसको बना सकते हो। तो सबसे पहला तो हमारा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम करना है तो हम फाइल को क्रिएट कर लेते हैं। फाइल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, यानी देख सकते हैं कि नीचे आपके पास पाथ बता दे रहा है कि किसके अंदर आपका फाइल बनने जा रहा है। तो अब मैं इसका नाम दे दूंगा हेलो वर्ल्ड। तो मैंने जैसे बोला था, लेकिन जावा नाम देना नहीं बोलेंगे, डॉट जावा लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो ये काम नहीं करता। सीधी बात है, आप करके देख सकते हैं। जावा नहीं करेंगे तो ये राइट साइड में कोई भी चीज काम नहीं करेगा।
और भले ही क्रिएट होगा, आपको पूरे एडिटर देखेंगे लेकिन वो रन नहीं कर पाएगा। तो जावा करके मैंने रन किया है तो देख सकते हैं कि छोटा सा सिंबल बन गया है रन। अगर मैं इसको जावा नहीं लिखता, देखिए जावा नहीं लिखता तो कोई भी सिंबल है वो हट जाता है। तो इसका मतलब होता है जैसे ही मैं जावा करता हूं तो वो सिंबल आ जाता है। तो इसका मतलब है ये जावा फाइल, तो यानी जो एक्सटेंशन हमने यूज किया है वो कॉन्फ़िगर होके अपने आप ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर कर देता है। तो ये हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। यहाँ पे आपका ब्लैंक है। किसी किसी में अगर आप देखेंगे हो सकता है कि अगर कॉन्फ़िगरेशन अच्छा हुआ है, मेरे में भी कॉन्फ़िगरेशन अच्छा हुआ है, लेकिन कभी कभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरा एक ब्लॉक बन के आ जाता है, पूरा क्लास पूरा बन के आ जाता है, डिफॉल्ट क्लास बन के आ जाता है। हो सकता है कुछ सेटिंग होगा जिसके माध्यम से होता है, मुझे अभी उसको बाद में चलेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि जो ब्लैंक विंडो आया है उसको अब जो होता है हम लोग यूज करेंगे किस तरह से इसका आएगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं जो हमने कोड हम लोग यहाँ पर करेंगे। पब्लिक लिखिए, पब्लिक स्टैटिक, ठीक है, सॉरी पब्लिक क्लास। हमको पहले क्लास बनाना है, उसका नाम देना है हेलो वर्ल्ड। नाम और जावा फाइल का नाम सेम होना चाहिए। इसके बारे में मैं फर्दर वीडियोस में बहुत अच्छे से बताऊंगा कि किस तरह से क्यों लिखा जाता है। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो अब हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम जो फर्स्ट जावा प्रोग्राम है उसके माध्यम से बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को हम लोग को समझना भी जरूरी है। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अब जाते हैं कि इसमें आ जाएगा पब्लिक स्टैटिक। आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा था पब्लिक, तो ये आ गया। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस आ गए। आप दोनों में से सेकंड वाला ऑप्शन चूज करते हैं क्योंकि मेन फाइल के लिए, देखिए मेन फाइल क्रिएट हो, तो इसका मतलब है VS कोड के माध्यम से अगर कॉन्फ़िगर कर लेते हैं उसके बाद आपका काम जो होता है बहुत इजी हो जाता है। आपको पूरे टाइप करने की जरूरत नहीं है, उसके सजेशंस आ जाते हैं और उसको आप यूज कर सकते हो। जैसे सजेशन आ गया, मेरा टाइपिंग बच गया। अब इसमें हम लोग को यूज करना है system.out.println। तो यानी यहाँ पे भी आप ऑप्शन देख सकते हैं, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। तो println, देखिए मेरा टाइम बच गया। अब मैं इसमें हेलो वर्ल्ड यूज करूंगा, हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे खास बात है, एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, उसके बाद आगे कंटिन्यू करूंगा। हेलो वर्ल्ड जो होता है एक स्ट्रिंग होता है जिसको कोटेशन में लिखना पड़ता है, डबल कोट के अंदर लिखूंगा। तो डबल कोट को अगर एक बार प्रेस करते हो तो दूसरा जो क्लोजिंग डबल कोट है वो भी आ जाता है अपने आप। तो देखिए इतना अच्छा इंटरेस्टिंग सा VS कोड के माध्यम से होता है, जो कि नोटपैड में नहीं होगा, आपको खुद नोटपैड में दोनों कोड देना पड़ेगा। हेलो वर्ल्ड हमने लिख लिया, तो ये हो गया। अब हमारा जो प्रोग्राम है अब रन करने के लिए तैयार है। तो चलिए हम लोग इसको रन करते हैं। इस विंडो को आप कम ज्यादा कर सकते हैं। तो इस अब रन करना, रन करने के लिए हमारे पास ये विंडो दिख रहा है रन जावा। अब इसको जस्ट क्लिक करना है। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो हमारे पास जो नीचे है, नीचे साइड आप देखिए ये आपका कंपाइल हो रहा है। कंपाइल होने के बाद ये कंपाइल हुआ, कंपाइल होने के बाद अब ये रन करेगा। रन किया और JVM के थ्रू रन करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका जो हेलो वर्ल्ड का जो प्रोग्राम है, यानी जो आउटपुट है आपने जिसके लिए बनाया वो आउटपुट आपको दिख गया। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा बताया 2 स्टेप में। ये मतलब मेरे 2 अलग अलग वीडियोस में, एक स्टैटिक मतलब जो PPT के माध्यम से मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया, और यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आपका जो VS कोड है लाइव प्रोजेक्ट मतलब लाइव रन करके मैंने आपको बताया। हाँ, अब आते हैं, सपोज कर लो कोई गलती हो गई हमसे, हम छोटा सा गलती कर देते हैं या कुछ कर देते हैं। जैसे मैंने हेलो वर्ल्ड यहाँ से हटा दिया, डी हटा दिया, तो देखिए यहाँ पे एरर आने लगता है। क्यों? क्योंकि वजह जो है उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि क्लास का नाम जो होता है सेम फाइल के नाम पे क्यों रखा जाता है। क्योंकि VS कोड में ऐसी चीजों को पहले से इनबिल्ट बना दिया गया है कि अगर यूजर यानी एक प्रोग्रामर जो नया नया सीख रहा है, अगर वो क्लास के नाम और जावा फाइल के नाम में सिंक्रोनाइज यानी सेम नहीं रखता है तो आपको इन्फॉर्म करने लगता है, जो कि नोटपैड और कमांड विंडो के माध्यम से आपको पता नहीं चलता है। क्योंकि वो बहुत ओल्ड फैशन है या ओल्ड वर्जन है जो अर्लियर डेज में लोग करते थे कि आप नोटपैड में उसको लिखो, जावा फाइल में उसको करेक्ट करो, कंपाइल करो जावा के कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, फिर से उसमें करेक्शन करो, फिर करो, यानी आपको सजेशन नहीं मिलता था। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारे सजेशन मिल जाते हैं। अब ऐसे है लास्ट में आपको ये बता देता हूँ एक्सटेंशन आपको कहाँ मिलेगा। तो जैसे आपको यहाँ पे एक्सटेंशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक्सटेंशन आपको पूरे की पूरी चीजों पे आपको दिख रहा है, पूरा एक्सटेंशन यहाँ पे है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके पास पूरा ऑप्शन आ जाता है इंस्टॉल करना है। तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इसीलिए वो
इंस्टॉल अनस्टॉल करने से अनस्टॉल हो जाएगा, फिर इंस्टॉल कर। तो यानी ये विंडोज आप जैसे जैसे क्लिक करोगे सारा चीजें आपको दिखने लगेगी कि सारा एक्सटेंशन आपने डाउनलोड किया है कि नहीं, वो पूरा पता चल जाता है। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो के माध्यम से कि एक हेलो वर्ल्ड जावा प्रोग्राम को कैसे रन करते हैं बाय यूजिंग VS कोड मैंने आपको समझाया। तो अगर ये आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में डेफिनेटली आपको अगर कोई ज़रूरत पड़ती है, कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, कुछ समझना है, तो कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बताइएगा। बेल आइकन्स को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो आगे फर्दर जो मैं आपको बताया छोटी छोटी चीज़ों को बारे में अब मैं बताना शुरू करूँगा कि जावा प्रोग्रामिंग का इंपॉर्टेंस क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया पब्लिक क्लास के आगे पब्लिक क्यों लगाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड का क्या मीनिंग होता है, उसी तरह से फाइल का नाम, क्लास का नाम सेम केस क्यों होता है, क्यों लिखते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ों को मैं आपको नेक्स्ट फर्दर वीडियोस में आपको बताऊंगा। तो इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबको वंस अगेन धन्यवाद।